आओ बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ नया। गले छोटे गले को बड़ा कैसे करें। ये छोटा गला है जो कि मैंने उधेड़ दिया है इसको, और उधेड़ने के बाद ये इतना छोटा दिखाई दे रहा है और इतना बड़ा मुझे करना है ये लंबाई में, जो मैंने निशान लगाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं इसको बनाऊंगी और किस तरह से मैं इसको दोबारा से स्टिच करूँगी, ताकि ये बड़ा गला इसके जितना ही छोटा। ये तो छोटा गला था जो कि मैंने उधेड़ा है, ये मैंने उधेड़ दिया है इसको, इसमें लगा हुआ था ये मैंने उधेड़ दिया है। और ये दूसरा मैंने कपड़ा कटिंग किया है, और कपड़ा कटिंग करने के बाद बीच में से इस तरह से फोल्ड करूँगी मैं, जहाँ पे इसका बीच था बिल्कुल गले का बीच, यहाँ इस तरह से फोल्ड कर दिया। और फोल्ड करने के बाद मैंने जिस तरह से कपड़ा बिछाते हैं हम कटिंग करने के लिए, सेम उसी तरह से मैंने इसको भी बिछा दिया है अच्छी तरह से। बिल्कुल गले को जिस शेप में था उसी शेप में ये मैंने पट्टी कटिंग करी है। 7-8 इंच की पट्टी मैंने कटिंग की है, ये चौड़ाई में और लंबाई में है। ये 8 इंच का गला है तो मैंने 10 इंच की पट्टी इसको एक्स्ट्रा में ले ली है। फोल्ड साइड मैंने मिला दिया है इस तरह से, जहाँ से फोल्ड है उसी तरह से मैंने ये पट्टी को भी रख दी, कपड़े को रख दिया, सॉरी। कपड़े को रखने के बाद उसी शेप में मैंने इसको बिछा दिया है और निशान लगा देती हूँ। लंबाई इसकी इससे नीचे थी तो मैंने वहीं पे निशान लगाया है ये। और निशान लगाने के बाद ताकि पता लगे, दोनों तरफ लगा दिया मैंने निशान, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। और जितनी लंबाई मुझे रखनी है 7-7.5 इंच की, तो मैंने रख ली लंबाई यहाँ से। और अब इसको तिरछा करूँगी, 2.5-3 इंच के करीब मैंने इसको करा है। इस तरह से मैंने इसको कर दिया है, जिस शेप में मैंने कटिंग किया था उसी शेप में। मैंने 1.5 इंच के करीब मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ कपड़ा। एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए ले रही हूँ ताकि वो अंदर भी मुड़ेगा, तो मैंने ये इसलिए इतना ज़्यादा कपड़ा लिया है। और उसी शेप में कटिंग करते हुए मैं इसको पट्टी मैंने काट ली है, ये मैंने कटिंग कर दी। और कटिंग करने के बाद कैसे अटैच करनी है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ अब, किस तरह से अटैच होगी ये मैंने गले को मैंने कटिंग नहीं किया था, गले को भी कटिंग कर देती हूँ पहले। इसको मैं भूल गई थी, इसको बताती हूँ। इसको लंबाई इतनी बढ़ानी है, इसको हमें यहाँ ऊपर से तो उतना ही रखेंगे और नीचे से इसकी लंबाई सिर्फ हमें बढ़ानी है इस तरह से। और जो शेप थी उसी शेप में मेरे को ये कटिंग करना। लंबाई में तो उतना ही है, लेकिन सिर्फ शेप थोड़ी सी लंबाई में ज़्यादा करनी है, बस इस तरह से। निशान लगा दिया मैंने, निशान लगाने के बाद अब मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। ये मैंने कटिंग कर दिया है। और कटिंग करने के बाद अब मैं इसको पट्टी को किस तरह से रखूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये उल्टी तरफ है इसकी, और उल्टी तरफ मैंने पट्टी को रखा है सीधी साइड, और कोने के साथ कोना मिलाऊंगी। जिस शेप में भी ये कटिंग की है मैंने उसी शेप में मैं ये पिन लगा लूँगी, ताकि कपड़ा हमारा हिले ना। क्योंकि सिले सिलाए सूट में गला दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसको अटैच करना पड़ता है अच्छे से, तब जाके ये सही सेट होता है बिल्कुल। इस तरह से मैं कोने के साथ कोना मिला देती हूँ। ये मैंने मिला दिया है। और पट्टी को मैंने बैक में रखा था, पीछे की साइड, मतलब फ्रंट में रखा है। फ्रंट में भी मैंने रखा है, सीधे के साथ सीधा मिला के इस तरह से। और अब मैं इसको एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर सीधा ले जाऊंगी, बिल्कुल एक पैर की सिलाई। और जहाँ पे कोना है वहाँ पे नीचे सुई करके इस तरह से मेरे को मोड़ना है कपड़े को। ये मैंने मोड़ दिया है। और एक और कोना आएगा, वहाँ से भी मैं इसको सुई को हटा देती हूँ जो मैंने लगाई थी, और कोने के वहाँ पे नीचे सुई करके फिर दोबारा से मोड़ दिया है।
और मोड़ने के बाद फिर एक और मोड़ आएगा अभी। मैं बहुत अच्छी तरह बिल्कुल रुक रुक के दिखा रही हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये मोड़ भी एक लास्ट था, ये भी मैंने सुई को निकाल के कंप्लीट कर दिया है। और कंप्लीट करने के बाद इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँ। यहाँ पे कट लगाऊंगी पहले, जहाँ पे भी मोड़ था, ये जहाँ भी कोने बने हैं इसके, हर कोने पे मैं कट लगाऊंगी। और जहाँ हमारी सिलाई है, सिलाई से थोड़ा सा हट के ही कट लगाना है। ज़्यादा लगाएंगे तो जो कट जाएगी सिलाई, उसके बिल्कुल टच टच में करते हुए कट लगाना है, बिल्कुल इस तरह से। कपड़े में कुछ अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल टाँके से थोड़ा सा हट के लगाना है, बिल्कुल जरा सा। और इस पट्टी को करूँगी मैं डबल फोल्ड, इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए। और किनारे की सिलाई, किनारे की सिलाई लगाते हुए पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए मैं इस गले को दिखाती हूँ किस तरह से बनेगा ये। उसी शेप में हमें कटिंग, ये पट्टी को मोड़ना जिस शेप में हमने गला बनाया था, इस तरह से। इस गले को बनाने में मुश्किल बहुत हो जाती है, क्योंकि कपड़ा तो तैयार हो जाता है, लेकिन उसको दोबारा से बनाने में बहुत परेशानी आती है। लेकिन कोई कोई कपड़ा हमारा फेवरेट होता है तो हम दोबारा बना लेते हैं उसको। तो इसलिए ये दोबारा इसीलिए बन रहा है, क्योंकि ये अच्छा लगता था, इसलिए दोबारा बन रहा है ये। पट्टी को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और कंप्लीट करने के बाद कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़े को काट दिया है। और काटने के बाद अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड। इस पे हम तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ऊपर से जो कंधे हमने उधेड़े थे, उनको दोबारा से सिलाई भी करनी है, इस तरह से उनको सिलाई कर देंगे। तुरपाई जो हमने कपड़े के लिए रखी थी, उसको भी इसी तरह से बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करना जैसे पहले शुरू में किया था हमने, जो सिलाई करी थी। तो गले बनाते वक्त इसी तरह से ये भी करना है, बिल्कुल सेम उसी तरह से इसका प्रोसीजर है, बिल्कुल वही। कंधे के साथ इस तरह से पट्टी को रखना। और एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करते वक्त इस हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। धागे वागे सारे कटिंग वटिंग करने के बाद, अब जो ये पट्टी है हमारी, इसको हम इस तरह से मोड़ देते हैं। जो मेरी उधेड़ी हुई पट्टी थी वो यहाँ तक थी। इसका गला था जो, वो मैंने ये बड़ा किया है। अब जो पट्टी थी हमने हटाई थी, वो ये पट्टी है, जो कि इतना छोटा गला था इसका। ये देखो इतना फ़र्क पड़ गया इसके अंदर। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा अब गला। तो आपका भी कोई सूट हो ऐसे कर